नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो 24 की चौसर। तो बिहार के सियासत में जो सियासी चौसर का खेल खेला जा रहा है वो अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। सरकार बनाएगा, कौन बनाएगा, किसकी सत्ता आएगी, ये तमाम खबरें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है कि चिराग पासवान के तेवर काफ़ी गर्म हो गए हैं। देखिए, कल से ही कोशिश में थे चिराग पासवान की अमित शाह से उनकी मुलाकात हो जाए। जब से नीतीश कुमार के एनडीए में वेलकम का गेट लगा है, चिराग पासवान टेंशन में है। क्या करेंगे चिराग पासवान? अपने समर्थकों को क्या बोलेंगे? अपने चुनाव लड़ने वाले नेताओं को क्या बोलेंगे? क्या जवाब देंगे उनको? तो ये सारी चीज़ें तय करने के लिए अमित शाह के यहाँ गए वो। कल तो कोई बैठक नहीं हुई, लेकिन आज सवेरे उनको समय दिया गया तो उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो पूरी दिल की बात चिराग पासवान ने अमित शाह के सामने रख दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, एनडीए के फोल्ड में मैं रहना चाहता हूं, लेकिन हमारी भी अपने कुछ शर्तें हैं, कुछ मांग हैं, इसको आपको समझना होगा और उसको देना होगा। तो क्या है शर्तें और क्या है मांग? और अगर ये नहीं मांगी जाती है तो क्या चिराग पासवान 2020 विधानसभा की तरह इस बार 24 के लोकसभा में भी कोई खेला कर देंगे? क्या नीतीश के प्रत्याशियों के खिलाफ चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतारेंगे? पशुपति कुमार पारस के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेंगे? तो देखिए, जो लोजपा रामविलास से जुड़े हुए स्रोत बताते हैं कि चिराग पासवान अपने दिल को अब कठोर कर रहे हैं। बहुत सारी शर्तें उन्होंने रखी है, उन शर्तों पर भी जाएंगे हम। लेकिन पहले जानिए कि चिराग पासवान की शर्तें अगर नहीं मानी गई तो चिराग पासवान करेंगे क्या। तो जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि चिराग पासवान की शर्तें अगर नहीं मानी गई, मन माफिक सीटें उनको नहीं दी गई, तो लोकसभा की 23 सीटों पर, 23 सीटों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। यानी कि 17 वो सीटें जहां पे जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगा, जिसकी संभावना है, और 6 सीटें जहां पशुपति कुमार पारस के उम्मीदवार लड़ेंगे। इन 23 सीटों पर चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं, खुद उनकी भी उम्मीदवारी होगी। तो एक बड़ा कदम जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हुआ था 2020 के चुनाव में, और नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान हुआ था, अगर लोकसभा चुनाव में चिराग का मन नहीं बदलता है, जितने उनका गुस्सा है, तेवर है, शांत नहीं होगा, तो एक बार फिर नीतीश कुमार के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंच सकता है लोकसभा चुनाव में। तो शर्तें क्या क्या है, पहले थोड़ी सी बात उस पर हम करते हैं कि जो आज बैठक हुई अमित शाह के साथ, चिराग पासवान ने कहा क्या। चिराग पासवान ने साफ कहा कि जो सरकार आप बनाने जा रहे हैं उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का भी एजेंडा शामिल होना चाहिए। क्योंकि जो 7 निश्चय है वो महागठबंधन और जनता दल यूनाइटेड का एजेंडा है। तो जब हम सरकार में हैं, एक फोल्ड में होंगे, तो बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का भी एजेंडा उसमें शामिल होना चाहिए। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने जिसके तहत सरकार बिहार में चले। मुझको कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत झगड़ा उनका नहीं है, वो बिहार की हित की बात करते हैं और बिहार के हित जिसमें होगा चिराग पासवान वही काम करेगा। तो ये बात सुनाई गई है जेपी नड्डा और अमित शाह को। तो आप पहले भी जानते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात जब महागठबंधन हुआ था उस समय भी हुआ था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार इस तरह की कोई चीज़ें करते नहीं हैं। जो 7 निश्चय पार्ट 2 का चल रहा है कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम को उन्होंने महागठबंधन की सरकार में भी आगे बढ़ाया। तो ये मांग मानी जाएगी चिराग की, इस मांग को ये संभव लगता नहीं है। दूसरी बात, सीटों की संख्या। जो सीटों की संख्या वो मांग रहे हैं उस पर भाजपा नेतृत्व तैयार नहीं है, क्योंकि उतनी सीटें अब भाजपा के पास है नहीं। नीतीश कुमार के आने के बाद उतनी सीटें बचती ही नहीं है कि चिराग पासवान की सीट से संबंधित जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। तो ये दोनों चीज़ें, जो दोनों सीटें वो बात करके आए हैं, दोनों के पूरा होने की संभावना बहुत ही कम है। तो अब क्या होगा? लोग कहते हैं कि चिराग जो है अब विद्रोही तेवर में भी आ सकते हैं। जो 23 सीटों की लड़ने की बात चिराग पासवान कह रहे हैं उस पर वो अमल भी कर सकते हैं। वही देखिए, इतिहास दोहराता है अपने आप को। 2020 का चुनाव याद करिए, उस समय भी ऐसे ही परिस्थितियां बनी थी, और जब सीटें नहीं मिली थी इनको, चिराग पासवान को, तो उन्होंने फिर
मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और नीतीश कुमार के जहां जहां प्रत्याशी थे उनके खिलाफ तो प्रत्याशी उसने उतार ही दिया। और क्या नतीजा हुआ आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार को कितना नुकसान हुआ, इसको सब लोग स्वीकार भी करते हैं। एक मोमेंटम जो बना था राम मंदिर और चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा को लेके, तो सबको लगता था कि अब नीतीश कुमार का हम सफाया कर देंगे, लेकिन जो घटनाक्रम बदल गया बिहार का, उसके बाद तो चिराग पासवान, देखिए बेचैनी है, उपेंद्र कुशवाहा भी बेचैन है, जीतन राम मांझी भी बेचैन है, लेकिन ज़्यादा बेचैनी चिराग पासवान को है, क्योंकि ज़्यादा दाव उनका लगा हुआ है, उनका भविष्य दाव पे लगा हुआ है। चिराग अपने आप को बिहार का भविष्य का नेता बताते हैं, मुख्यमंत्री का दावेदार बताते हैं, तो दाव पर सब चीज़ उनका लगा हुआ है। अगर वो कंप्रोमाइज़ करेंगे कम सीटों पर तो नुकसान उनका होगा। चिराग पासवान यही सोच रहे हैं कि कम सीटों पर हम कंप्रोमाइज़ क्यों करें, उनके पास अगर अपना वोट बैंक है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाए। तो जो 23 सीटों पर लड़ने की बात हो रही है वो उसी कंसर्न में है। देखिए भाजपा के भी कई नेताओं से बात हुई है, उन लोगों का कहना है कि देखिए चिराग गुस्से में हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कोई फैसला नहीं लेंगे कि वो अलग कोई गठबंधन बना लेंगे और 23 सीटों पर उम्मीदवार बना लेंगे। उनका कहना है कि हम लोग मना लेंगे चिराग पासवान को, और हम आपको बताएं जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि एक दौर की और वार्ता अमित शाह के साथ चिराग पासवान की अभी होनी है, प्रस्तावित है। एक बैठक हो गई, एक बैठक उनकी और होनी है जिस पर अंतिम फैसला होगा कि होना क्या है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लोग बताते हैं कि एनडीए फोल्ड को चिराग नहीं छोड़ना चाहते हैं, कुछ कंप्रोमाइज़ वो कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा उनको दबा दिया जाएगा, ज़्यादा दाब दिया जाएगा तो फिर चिराग पासवान नहीं मानेंगे। एक चीज़ और उन्होंने साफ की है कि वो किसी दूसरे गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। चिराग पासवान कहते हैं कि धोखा हम खा चुके, अब कितना धोखा खाएंगे, इसलिए किसी लालू फोल्ड में चले जाएंगे या कोई मोर्चा बना लेंगे, इस तरह की कोई चीज़ें वो करने नहीं जा रहे हैं। लोजपा आर की अपनी ताकत है, अपनी कार्यकर्ताओं की ताकत है, उस ताकत के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पहली कोशिश है कि एनडीए फोल्ड में रहकर अपनी मांग को, अपने हक को लिया जाए, चुनाव लड़ा जाए। नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, नीतीश जी को क्या करना है नीतीश जी जाने, लेकिन मुझे अपने हिसाब से जहाँ तक मेरी बात है, चिराग पासवान का कहना है हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी बातों को मानना पड़ेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को शामिल करना पड़ेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और सीटें जो हम चाह रहे हैं वो सीटें और चुनी हुई सीटें, ये नहीं कि जहाँ तहाँ आप दे दीजिए, जो चुनी हुई सीटें हमारी है उन सीटों को आपको देना होगा, तब चिराग पासवान आपके साथ है। तो करीब करीब मामला अब आर पार का होने वाला है, और ये आर पार का मामला हो चुका है जो हमारे सोर्स बताते हैं। देखिए दूसरी बैठक प्रस्तावित है, हो सकता है कि कोई पैचअप फार्मूला निकल जाए, लेकिन जो तेवर हैं अभी लोजपा कार्यकर्ताओं के और नेताओं के, उससे लगता है कि चीज़ें बिगड़ती जा रही है और जल्द ही इसको संभालने की जरूरत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।